राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति। श्री राधा कृष्णो मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज, अनंतानंत सखियों की प्राणाराध्य सजीवन मूरी श्री लाडली जी महाराज एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। इस समष्टि संसार में अगर हमसे कोई प्रेम करने वाला है, वास्तविक प्रेम जो हमसे प्रेम करता है, तो वो केवल और केवल श्री सद्गुरुदेव भगवान है। इस पूरे संसार में वही इष्ट, वही परम तत्व श्री सद्गुरुदेव के रूप में प्रकट होकर के हम जैसे अधमों पर दुलार करता है, वास्तविक दुलार करता है, वास्तविक प्रेम करता है। अन्यथा कोई हमारे गुणों से प्रेम कर सकता है, कोई हमारी किसी योग्यता पर प्रेम उड़ेल सकता है, प्रेम का नाटक दिखा सकता है, लेकिन कोई योग्यता न होने पर भी अगर कोई प्रेम कर सकता है तो वो केवल और केवल गुरु तत्व है, वह केवल और केवल सद्गुरु हैं। वह हमसे बिना किसी हेतु के प्रेम करते हैं। इस बात को हमें हृदय में बिठालना पड़ेगा। जब तक हम इस बात को हृदय में नहीं बिठा लेंगे तब तक हम अपने गुणों पर ध्यान देते रहेंगे कि हमारे अंदर ये गुण हैं इसलिए गुरु हमसे प्रेम करते हैं, हमारे अंदर ये योग्यता है इसलिए सद्गुरुदेव का हमसे प्यार है। ऐसा नहीं है। वे सहज कृपालु हैं, सहज दयालु हैं, सहज अपने शिष्य के प्रति ममता का भाव रखने वाले हैं। सहज में, चूंकि आज तक कोई हमें अहेतु प्यार करने वाला मिला नहीं है, इसलिए हमारी जहां दृष्टि जाती है वहां हेतु को लेकर ही जाती है, क्योंकि अहेतु प्यार मिला ही नहीं। कभी कभी किसी ने ऐसा प्यार किया ही नहीं। जहां जिसने प्यार किया वहां उसके पीछे कोई ना कोई गुण या योग्यता आदि कोई ना कोई ऐसी बात रही है
तभी हमसे प्यार किया गया, अन्यथा हमसे प्यार नहीं किया गया। यद्यपि वह प्यार नहीं है, वह तो वासना है जो किसी हेतु को लेकर के हो, लेकिन संसार में उसे प्यार कह दिया जाता है। ये हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। क्यों प्रेम करते हैं? आपके पास कुछ ऐसा है जो उसे दिख रहा है प्रेम करने योग्य, इसलिए वह, लेकिन आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कोई योग्यता नहीं है, तो ऐसे को तो प्रभु और प्रभु के जन ही प्यार करते हैं। जब श्री सद्गुरुदेव भगवान प्यार करते हैं, उनका प्रेम हमारे जीवन में आने लगता है, किसी सेवा से आनंदित होकर ऐसा हमें प्रतीत होता है कि वह प्रसन्न है, तो इस समय में बड़ा सावधान हो जाना चाहिए। 3 प्रकार की श्रेणियां होती हैं। एक तो विवेकी उपासक, एक अविवेकी उपासक और तीसरा आश्रित उपासक। गुरुजनों का प्यार मिला, अहेतु प्यार, बार बार इस बात को इसलिए लाया जा रहा है अहेतु प्यार को, कि कहीं हमारे हृदय में ये ना बैठ जाए कि किसी हेतु से प्यार करते हैं गुरुजन। इसलिए बार बार ये बात मस्तिष्क में ठसा देने वाली बात है, बिठा देने वाली बात है कि वे अहेतु प्यार करते हैं, कोई हेतु नहीं है। गुण संसार देखता है, प्रभु और उनके जन नहीं देखते। इस बात को हृदय में बिठाने के लिए ये बार बार कहा जा रहा। तो जब गुरुजनों का प्यार मिला, तो जो विवेकी साधक है, गुरु प्रदत्त विवेक उसके जागृत है और प्रमाद अवस्था उसके जीवन में नहीं है, तो वह इस बात को जानता है कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। वह गुरु चरणों की सेवा में लगा हुआ है, तो वह जानता है कि मुझे अमानी भाव से रहना है। बिल्कुल मान हृदय में ना जागृत हो जाए, अभिमान हृदय में जागृत ना हो जाए, तो वो प्रणाम करने योग्य उपासक है, गुरु सेवक है, जो अमानी हो करके। अब अमानी का अर्थ होता है कठपुतली, उसकी अपनी कोई इच्छा ही नहीं है। जैसे कठपुतली नचाने वाला, वो नचा रहा है पीछे से अपनी उंगलियों में वो धागे फंसा करके, लेकिन अगर इससे कहा जाए कठपुतली से कि तुम स्वयं नाचो, तो त्रिकाल में बोले अभी नहीं नाचूंगी, इसके सामने पीछे नाच लूंगी, ऐसा भी नहीं है। उस कठपुतली से कहा जाए कि तुम नाचो, तो ऐसा भी नहीं है कि वो ये कह दे कि अभी इसके सामने नहीं नाचूंगी नचाने वाले, कि मैं पीछे नाच लूंगी, क्योंकि उसकी अपनी कोई सत्ता ही नहीं है। ऐसी जो अमानी सेवक होता है गुरुजनों का, कठपुतली के समान, एक भी चेष्टा उसकी गुरु आज्ञा से विरुद्ध नहीं जाती है। जैसा गुरु चलाना चाहते हैं वैसा वे चलता है, उसकी स्वयं की इच्छा कुछ नहीं होती है। इसलिए उसके अंदर जो सेवा के कारण एक सहज आनंद होता है, उस सहज आनंद को वो पचा जाता है अपनी दैन्यता के कारण, अपने ना होने के कारण, मैं कहीं नहीं हूं, इस भाव के कारण वे उस सेवा के जो सुंदर भाव प्रकट होते हैं हृदय में, हृदय आनंदित होता है, हृदय प्रफुल्लित होता है, सहज में प्रफुल्लित होता है। जो आनंद भजन से प्राप्त होता है, वही आनंद गुरु सेवा से प्राप्त होता है, गुरु की आज्ञा पालन करने से प्राप्त होता है। तो जो विवेकी उपासक है, वह उस आनंद को विवेक के द्वारा पचा जाता है कि मैं कहीं नहीं हूं, मेरे द्वारा हो रहा है जैसा हो रहा है। अब अविवेकी साधक ऐसा होता है कि गुरुजनों ने प्यार दिया और उस प्यार का फुलरा चढ़ गया। अब वो अनेक प्रकार के वैष्णव अपराध आदि भी उसके द्वारा बन जाते हैं, क्योंकि उसके हृदय में ये भावना रहती है कि अरे श्री सद्गुरुदेव भगवान, तो उनके निकट रहता हूं मैं, कुछ भी करूं, कौन को क्या टोकने वाला है। ये अविवेकी बात है, इसको कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। जो महापुरुषों के निकट रहने का आनंद है, वे उस व्यक्तित्व को कभी प्राप्त नहीं होगा, उस उपासक को कभी प्राप्त नहीं होगा जो अविवेकी है, जो गुरुजनों के
आनंद जो उनके द्वारा मिल रहा है उसका भोग नहीं कर पा रहा है, उसका सुख नहीं ले पा रहा। उसका सुख क्या है? और प्रभु में डूब जाना, और प्रभु में तन्मय हो जाना, और गुरुदेव के चरणों में दैन्य हो जाना। ये प्रभाव है गुरुजनों के संग का। तो पहला विवेकी अपने विवेक के द्वारा अपने आप को कुछ ना मान करके उनके श्री चरणों में स्थापित होकर के नित्य निरंतर आनंद ले रहा है। दूसरा अविवेकी, वे अपने अविवेक के द्वारा स्वयं की सत्ता, अपने अस्तित्व के द्वारा वे उस सुख को नहीं ले पा रहा जो सुख महापुरुषों के सन्निकट मिलता है। और तीसरा होता है आश्रित उपासक। उसके अंदर हो सकता है विवेक भी ना हो और हो सकता है अविवेक हो, लेकिन बार बार प्रभु से कहता रहता है कि मैं तो, मेरे हृदय में ऐसी ऐसी बात होती है और मैं ठीक से नहीं चल पा रहा हूँ। महापुरुषों के संग से भी मेरे हृदय में अभिमान जागृत हो जाता है। हे सद्गुरुदेव भगवान, आप ही संभालना। तो वो बहुत सुंदर ढंग से संभालते हैं। मान लो किसी सेवा से आपके हृदय में फुलरा चढ़ा, आपके हृदय में अभिमान जागृत हुआ, अब आपको वो इतनी जलन दे देंगे, इतनी जलन दे देंगे कि अब जिस सेवा के द्वारा आपके हृदय में फुलरा चढ़ा था वो सब ठंडा पड़ जाएगा। अब पूरा चिंतन उधर चला जाएगा, पता नहीं क्या गलती हो रही है, पता नहीं क्या ऐसा हो रहा है दिनचर्या में कि जलन शांत नहीं हो रही है। देख रहा हूं दिन प्रति जलन बढ़ती जा रही है। और वो जलन क्या करती है? वो बार बार सेवा करते हुए भी गुरुदेव के श्री चरणों में दैन्य होती जाती है। वह जलन का कार्य होता है। ना उसके हृदय में कठपुतली वाला भाव है और ना ऐसा विवेक ही उसके जीवन में है कि उसको, उस वृत्ति को वो विवेक के द्वारा काट सके, लेकिन आश्रित है, प्रार्थना करता रहता है कि मेरे बस की बात नहीं है, मेरे हृदय में तो ऐसी ऐसी वृत्तियां झलक रही हैं। तो गुरुजन फिर क्या करते हैं? वो अव्यक्त रूप से उसके हृदय में इतनी जलन पैदा कर देते हैं कि उसकी सेवा का जो अहम जागृत हुआ था वह पूर्णतः नष्ट हो जाता है, पूर्णतः नष्ट हो जाता है। बिल्कुल उसे भान ही नहीं होता कि मैं इतनी सेवा कर रहा हूं, ये भान ही नहीं होता। जलन से फुर्सत मिले तब तो वो देखे। इसलिए गुरुजनों को देखा गया, बड़ी से बड़ी सेवा करने के बाद भी डांट, फटकार, प्रताड़ना, मार तक भी गुरुजनों के द्वारा प्राप्त होती है। क्यों? कि आपके द्वारा जो सेवा मिली, सेवा हुई, वे सुरक्षित रहे, उसका अहंकार आपके हृदय में जागृत ना होने पाए। इसलिए गुरुजनों के द्वारा डांट मिलती है, फटकार मिलती है, भले ही प्रकट में ना मिले, आंतरिक मिलती रहती है। कहाँ कैसे सावधान, ये लक्ष्य नहीं है, सीधे रसिकों ने जो मार्ग बताया उस मार्ग पर चलो। ये भरोसे का, ये आश्रय का चमत्कार होता। इसलिए जैसे बने, जैसे भी चित्त की स्थिति हो, बस प्रार्थना करता रहे, प्रार्थना ना छोड़े। हमारा हृदय आश्रित हुआ कि नहीं हुआ, हमारा हृदय समर्पित हुआ कि नहीं हुआ, ये वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन बस हम प्रार्थना करते रहें। आपका साथ कभी ना छूटे, आपकी ये प्रेम भीनी दृष्टि कभी हमसे विलग ना हो, बस यही आपसे प्रार्थना है। बाकी आप जैसा चाहो वैसा करो। जलन भी आपको आनंद में डुबो देगी। जब आपको भान होगा ना कि ऐसी कोई चेष्टा, ऐसी कोई गलती तो हो नहीं रही है जिसके कारण ये जलन हो, तो ये क्यों हो रही है? और जब वो देंगे इस बात को कि तुम्हारी जो फुलरा चढ़ रहा है उसको दबाने के लिए जलन दे रहे हैं, बस उपासक आनंदित हो जाता है कि बलिहारी है नाथ, जहां तक मेरी सोच नहीं है, मैं अपने बारे में नहीं सोच सकता, उससे ज्यादा आप मेरे बारे में सोच रहे हो, आप अपने आश्रित जनों के बारे में सोच रहे हो। इसलिए जैसी मर्जी हो, जैसी परिस्थिति चित्त की हो, उस परिस्थिति में बस प्रार्थना करता रहे कि आप संभालिए, आप संभालिए, आप संभालिए, तो वो संभाल लेते हैं। भूरी सखी जी एक पद में कह रही हैं
कि मैं नहीं जानती लाडली जू कि मेरे अंदर कौन सा गुण होना चाहिए, कौन सी ऐसी बात होनी चाहिए जिससे आप रीझ हो। आपको जैसा लगे वैसा करो। जे ही विधि तो ही अति लागो प्यारी, सो गुण तैसी रहनी दीजिए, करुणा कोर निहारी। आप अपनी करुणा कोर से, आप अपनी कृपा भीनी दृष्टि से, आपको जैसे मैं अच्छी लगूं, खूब अच्छा आचरण करा के या खूब बुरा आचरण करा के, जैसे भी आपको मैं अच्छी लगूं, जैसी रहनी आपको पसंद हो कि आप उस रहनी से मिल जाती हो, वैसी रहनी आप मुझे दे दो। अन्यथा मेरे हृदय में या मेरे जीवन में ऐसी कोई निष्ठा नहीं है कि मैं इस रहनी से चलूं और आपको प्राप्त कर जाऊं। हाँ, आप चाहो तो क्या नहीं कर सकती हो। मसकही करे विरंच प्रभु अजय मसकते हीन। मच्छर को प्रभु ब्रह्मा बना दें और ब्रह्मा को प्रभु भुनगा बना दें, मच्छर बना दें। जब चाहें जैसा चाहें तब उसको वैसा बना सकते हैं। तो हम जैसे अधम नीच पापी को अगर आप चाहती हो कि ऐसी रहनी हो तभी मैं मिलूंगी, तो आप वैसी रहनी दे दीजिए। क्योंकि हो तो तेरे हाथ बिकानी, तू एक राखन हरी। मैं आपके हाथ की बिकी हुई हूं, बिकी हुई हूं। बिके हुए का कोई प्रश्न नहीं होता। आपके हाथ की बिकी हुई हूं। आपको जैसी रहनी देनी हो, जैसे मुझे रखना हो, समस्त प्रकार से रक्षक केवल आप ही हो मेरी, और कोई नहीं है मेरा। तेरी सहज रीझ नित चाहूं और सो काज कहारी। एक बात गुरुजनों की कृपा से हृदय में आ गई है, हे लाडली जू, कि आपको रिझाना ही जीवन का सार है। तो आपका रीझना ही मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप रीझ जाओ, आप प्रसन्न हो जाओ। औरों से मुझे कोई काज नहीं है और कोई कार्य नहीं है। आप रीझ जाओ, आप प्रसन्न रहो, बस यही मेरे जीवन का लाभ है, यही मेरे जीवन का सर्वोत्तम सौभाग्य है। आप रीझ जाओ, और मेरे अंदर योग्यता नहीं है आपको रिझाने की, इसलिए आपको जैसी रहनी पसंद हो, जिससे आप प्रसन्न हो जाओ, बस वही मुझे प्रदान कर दो। मेरे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। पूर्ण रूपेण प्रार्थना करते हुए उपासक उनके आश्रित रहे तो एक एक चेष्टा उनकी, एक एक चेष्टा उनकी हमारे सुख के लिए होती है। जब उपासक अपना सुख उनके चरणों में समर्पित कर देता है तो उनकी चेष्टा एक एक उपासक के सुख के लिए होने लगती है। इसलिए ऐसे आचार्य मिले, ऐसे गुरुदेव मिले, ऐसे इष्ट युगल स्वरूप मिले। अब बस ज़्यादा हृदय में पीड़ा नहीं रखनी है, आनंदित रहना है उनके हर विधान पर। वो पीड़ा दे रहे हैं तो उसमें आनंदित हैं, वो खूब आनंदित रख रहे हैं तो उसमें आनंदित हैं। नाम पीड़ा से आनंदित हैं, नाम आनंद से आनंदित हैं। हम उनके होने से आनंदित हैं। वो हैं तो हम आनंदित हैं। इसके पीछे हमारा कोई ऐसी शर्त नहीं है कि हम इसलिए आनंदित हैं। आप हो हमारे, बस ये सुख है। सबसे बड़ा सुख क्या है? प्रभु मेरे हैं। महाराज श्री ने एक बार कहा था, एक बात का सुख है, क्या? प्रभु मेरे हैं। वो मुझे अपना मान रहे हैं या नहीं मान रहे, ये भी प्रश्न नहीं है, वो मेरे हैं। बहुत बड़ी स्थिति की बात है ये, बहुत बड़ी स्थिति की बात है। वो मुझे प्यार कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसका भी प्रश्न नहीं है, वो मेरे हैं, बस इस बात का सुख है। ऐसी निष्ठा कैसे आती है? आचार्य कृपा से आती है। आचार्यजन जैसे विविध अवतार धारण करके अपने उपासक जनों पर प्रेम वृष्टि करते हैं,
उस प्रेम वृष्टि के प्रभाव से ही उपासक के हृदय में, उपासक के जीवन में ऐसी निष्ठा प्रकट होती है। श्रीवंशी स्वरूप श्री तरिवंश महाप्रभु ही श्री व्यास मिश्र जी के गृह में श्री हरिवंश चंद्रजू के रूप में प्रकट हो रहे हैं। कल अपने लोग श्रवण कर रहे थे कि कैसा सुंदर वंश श्री हरिवंश चंद्रजू का पूर्व का है, कैसे बड़े बड़े श्री राधा माधव के उपासक उनके वंश में हुए, पूर्व वंश में। और उसी वंश में 9 भाइयों में बीच के भाई श्री व्यास मिश्र जी हुए। जो लोदी वंश का राजा था सिकंदर लोदी, वह उनकी ख्याति को सुनकर के प्रसन्न हुआ और उसने श्री व्यास मिश्र जी को बुलाया। व्यास मिश्र जी से संतुष्ट हुआ। व्यास मिश्र जी उसके यहाँ गए और 4 नारियल श्रीफल उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी स्वरूप दे करके और उसको आनंदित किया। बड़ा संतुष्ट हुआ और उसने अपने राजगुरु पद पर श्री व्यास मिश्र जी को प्रतिष्ठित किया, विभूषित किया। बादशाह व्यास मिश्र जी से सदैव अपने ही साथ रहने के लिए प्रार्थना करने लगा कि आप हमेशा हमारे साथ रहा करो। श्री व्यास मिश्र जी ने कहा कि हम अपने घर में विराजमान श्री राधा मोहन जी की सेवा आराधना में निरंतर तत्पर रहते हैं, तो निरंतर तो संभव नहीं आपके साथ रहना, पर जब भी आपका आदेश होगा तो हम दरबार में उपस्थित हो जाया करेंगे। ऐसी बात व्यास मिश्र जी ने कही। यद्यपि उसके द्वारा दिए हुए पद एवं सम्मान की श्री व्यास मिश्र जी को कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उस उद्दंड बादशाह को धर्म के द्वारा शासित करने के लिए, जिससे कि वे किसी भी धर्मात्मा को उसके धर्म पालन के लिए रोके नहीं, इसलिए उन्होंने ये बात ग्रहण कर ली, उसका सत्कार ग्रहण कर लिया। व्यास मिश्र जी ने उसके द्वारा दिया हुआ पद स्वीकार किया और बादशाह प्रदत्त वैभव से युक्त होकर आप घर वापस आए। बहुरी विदा हुए के घर आए, गज तुरंग बहु संपत्ति लाए। अब राजा ने उनके साथ बड़े बड़े हाथी, तुरंग, घोड़े आदि बहुत सी संपत्ति सब व्यास मिश्र जी के साथ घर पर भेजी। वापस देवबंद आए। प्राय अपने गृहनगर देववन में ही रहते, पर बीच बीच में दिल्ली दरबार में व्यास मिश्र जी जाते रहते। समय समय पर बादशाह को धर्मोपदेश करते, सतमार्ग पर चलाने की प्रेरणा देते, शिक्षा देते, अपनी प्रजा को भी सतमार्ग पर चलवाने के लिए प्रेरणा देते। उनके संग के प्रभाव से उसमें काफी कुछ परिवर्तन हुआ। जिनकी संगति से जो धर्मात्मा पुरुष हैं, जो महात्मा पुरुष हैं, महात्मा ही हैं श्री व्यास मिश्र जी, गृहस्थ महात्मा हैं, उनकी संगति से उसके हृदय में परिवर्तन आया और वो हृदय से थोड़ा थोड़ा कोमल होने लगा। उसके मन किया जो कट्टर भाव था वे धीरे धीरे शांत होने लगा, उसमें सुधार आने लगा। वापस श्री व्यास मिश्र जी देववन गए। एक दिन जब श्री व्यास मिश्र जी ने अपने ठाकुर श्री राधा मोहन जी की सेवा करी और सेवा करने के उपरांत अपने कक्ष में विराजमान हुए, तभी इनकी धर्म पत्नी श्री तारा रानी इनके चरणों में आकर के बैठी और चरणों को सहलाने लगी और समीप बैठ कर के बोली कि व्यास जी, हृदय में एक कष्ट है। व्यास जी ने कहा, प्रिय, आज आप इस प्रकार से किस बात के लिए शोकातुर होकर के हमारे निकट आई हैं, क्या कारण है? तो धीमे स्वर में श्री तारा रानी बोली, हे स्वामी, मेरे दुख का जो कारण है आप उससे अनभिज्ञ तो है नहीं, आप ऐसा तो नहीं जानते ना हो, सब जानते हैं आप मैं क्यों दुखी हूं। श्री राधा मोहन जी की हम पर अत्यंत कृपा है, खूब सुख सामग्री है, खूब हाथी घोड़े हैं, खूब सम्मान है, परंतु हमारे संतान नहीं है, इस बात का कष्ट है, निस्संतान है हम। अब ये कोई भी भोग सामग्री हमें सुखी नहीं कर पाती है, क्योंकि बार बार चित्त में होता है कि कोई संतान तो है नहीं, किसके लिए है ये सब, तो बड़ा कष्ट होता है। सब विधि संपत्ति भवन प्रकाश, संतति बिनु मन रहे उदास। संतति नहीं है, संतान नहीं है, तो सब प्रकार का वैभव होते हुए भी हमारा हृदय उदास रहता है, मन उदास रहता है। भला पुत्र विहीना को बड़ा से बड़ा राज वैभव सुखद कैसे हो सकता है?
बस एकमात्र संतान के अभाव से ही मेरा हृदय व्यथित रहता है, क्योंकि गृहस्थाश्रम की शोभा भी तो पुत्र पौत्र आदि से ही है। तारा रानी जी की वेदना सुनकर व्यास जी सुमधुर वचनों से उन्हें ढांढस बधाते हुए बोले कि देखो, ज्योतिष शास्त्र के द्वारा मैंने अपनी भाग्य रेखा को भली भांति देखा है, तो हमारे भाग्य में संतान सुख तो है नहीं। आपको ज्ञात ही है कि सुसंतान प्राप्त करने के मनोरथ से हमने विविध प्रकार के व्रतानुष्ठान भी किए, बहुत से दान पुण्य भी किए, कोई कसर नहीं छोड़ी कि हमें संतान की प्राप्ति हो जाए। लेकिन होनी को कौन बदल सकता है? जो विधाता ने लिख दिया वह कौन बदल सकता है? जो विधना ने लिख दियो छठे राव के अंक, छठे राव छठी के दिन जो विधाता ने लिख दिया अंक पर भाल पर, उसे कोई नहीं बदल सकता। सोच विचारे अपने मन प्रभु इच्छा बलवान जुगने। अतः हमें प्रभु के मंगल विधान से संतोष धारण कर उन्हीं की सेवा परिचर्या में दत्तचित्त रहना चाहिए, उन्हीं की सेवा परिचर्या में लगना चाहिए। अब जो भाग्य में है ही नहीं उसके लिए कैसा शोक करना। इसलिए आप राधा मोहन जी की सेवा में लगो। अब व्यास जी की बात सुनकर तारा रानी एक आशा की भाव तरंगों में भरकर कहने लगी कि मैंने आपके श्रीमुख से सुना है, अनेकों पौराणिक कथानकों में सुना है कि संत महात्माओं की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। संत जन अगर कृपा कर दें तो कुछ भी असंभव नहीं है। भावी ही मेट सकें त्रिपुरारी। वैष्णवों के आचार्य हैं भगवान शंकर, तो महात्मा जन कृपा कर दें तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव हो जाएगा। भाग्य में जो नहीं भी लिखा है उसे प्रदान करने में बलवान हैं संतजन, सामर्थ्यशाली हैं। उनकी यह बात सुनकर व्यास जी निरुत्तर हो गए, मौन हो गए। अब इस बात का क्या जवाब दें? उन्हें प्रभु की इच्छा से अचानक अपने सबसे बड़े भ्राता का स्मरण आया, श्री केशव दास जी, जिनका नाम श्री नरसिंह आश्रम जी महाराज, उनका स्मरण हुआ। सिद्ध कोटि के वे महापुरुष हैं, बचपन से ही भगवद आराधन में लगे हैं। वे चाहें तो हमारे प्रारब्ध को मेट सकते हैं, वे चाहें तो हमारे प्रारब्ध को मिटा सकते हैं। उनकी कृपा से हमें संतान का सुख मिलेगा जरूर। अब पता कैसे लगे कि वे कहाँ होंगे? बड़े बंधु सो मिलो जु चाहे, खबरी न पावे मन ही उमाहे। इस प्रकार व्यास जी मनी मन विचार करने लगे, परंतु अपने भ्राता से मिलने का कोई सटीक उपाय उन्हें दिखाई नहीं दिया। अब उस समय कोई मोबाइल का जमाना तो था नहीं कि फोन कर दिया तुरंत आओ महाराज, लेकिन बिना तार का तार होता था, बिना नेटवर्क का नेटवर्क। अब वो प्रयागराज में विराजमान है नरसिंह आश्रम जी, और अव्यक्त फोन चला गया उनके पास कि जाना चाहिए देववन अपनी जन्मभूमि। यद्यपि सन्यासी के लिए मना है वापस अपनी जन्मभूमि जाना, लेकिन फिर भी भगवत इच्छा के कारण, क्योंकि स्वयं हरिजू की वंशी प्रकट होने वाली हैं, तो कैसे विधान बनेगा? निमित्त बनने के प्रभाव से श्री नरसिंह आश्रम जी वहां जाएंगे देववन। श्री व्यास मिश्र जी के सबसे बड़े भ्राता श्री केशवदास जी, जिन्होंने हृदय में तीव्र वैराग्य उदित होने पर अल्पावस्था में ही संन्यास धारण किया, दंडी सन्यासी श्री नरसिंह आश्रम जी, जगत से सर्वथा आसक्ति ममता शून्य, पूर्ण निरपेक्ष, लेकिन अपने अनुज व्यास मिश्र जी से बड़ा उनका प्रेम था, अत्यधिक स्नेह था। श्री व्यास जी के भक्त हृदय होने के कारण कभी कभी आप उनके घर अवश्य आते और घंटों भगवत चर्चा किया करते। श्री नरसिंह आश्रम जी महाराज परम वीतराग, देह में रहते हुए भी विदेह स्वरूप में स्थित, भक्ति ज्ञान वैराग्य से संपन्न और उच्च कोटि के महान सिद्ध पुरुष। और इनके इष्ट थे श्री नरसिंह भगवान। श्री नरसिंह भगवान इनके इष्ट देव, और अनेकों बार श्री नरसिंह भगवान का इन्हें साक्षात्कार हुआ था, अपने इष्ट का इन्हें साक्षात्कार हुआ, प्रकट होकर के इन्हें दर्शन दिए नरसिंह भगवान ने। आपके द्वारा किए गए दिव्य चमत्कारों की लोक में बड़ी प्रसिद्धि थी। आप भगवत चिंतन में निमग्न होकर परम पवित्र काशी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री,
यमुनोत्री आदि विभिन्न तीर्थों में वह परम पावन गंगा यमुना आदि नदियों के किनारे भ्रमण करते रहते, सदैव भजन परायण रहते। आपके अलौकिक प्रभाव से प्रभावित होकर और भी बहुत से दंडी सन्यासी सदा आपके साथ बने रहते। श्री प्रियादास जी ने आपके अलौकिक प्रभाव का परिचय करने वाले एक आख्यान में वर्णन किया है कि एक बार आप हरिद्वार में आए श्री नरसिंह आश्रम जी, और वहाँ श्री गंगा जी में स्नान करते समय आपको गंगा जी का शीतल जल बड़ा अच्छा लगा। आपने विचार किया कि शीतल गंगा जल से अपने जो भ्रातृ पूजित श्री राधा मोहन जी हैं, जिनकी व्यास मिश्र जी पूजन करते हैं, उनको मानसिक स्नान कराऊं। अब जैसे ही गंगा किनारे बैठ कर के मानसी में श्री राधा मोहन जी का स्मरण किया और स्नान कराना प्रारंभ किया, तो देव वन में व्यास मिश्र जी का के श्री राधा मोहन जी के पूरे वस्त्र भीगे हुए हैं। ऐसे सिद्ध महापुरुष श्री नरसिंह आश्रम जी। तो विचार किया कि कैसे, कहाँ लाला खेल आए, कैसे ये पूरे वस्त्र भीग रहे हैं। तो विचार आया कि हमारे भ्राता बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, कुछ ना हो, उन्हीं की लीला है ये। उन्होंने अपनी भावना में ही ध्यान किया होगा और ये लीला कर रहे हैं दोनों मिल करके, आनंद मग्न हुए। व्यास जी परमहंस शिरोमणि श्री नरसिंह आश्रम जी के प्रभाव से भली भांति परिचित थे, किंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि वे इस समय कहाँ होंगे। यहाँ श्री नरसिंह आश्रम जी जिस समय हरिद्वार में विराजमान थे, तो सहसा भगवत प्रेरणा से उनके मन में देववन देखने की इच्छा हुई, देववन जाने की इच्छा हुई। तो हरिद्वार से 60 किलोमीटर की दूरी पर देववन स्थित है। श्री नरसिंह आश्रम जी चल दिए अपनी पूरी जमात के साथ। बहुत से दंडी सन्यासी हैं और स्वयं दंड धारण करके और देववन की तरफ प्रस्थान किया। देववन पहुँचे। वहाँ पहुँचकर सुमति जनों से शोभित कमनीय देववनपुरी की शोभा को देखते हुए वे अपने अनुज श्री व्यास मिश्र जी के सुंदर लता पतावे फल फूल से सुशोभित बाग में पहुँचे। वहाँ उन्होंने समस्त सन्यासियों सहित अपना आसन लगाया। श्री व्यास मिश्र जी को जैसे ही सूचना मिली कि श्री स्वामी नरसिंह आश्रम जी बाग में पधारे हैं, यह सुनते ही उनके तो आनंद का ठिकाना ना रहा और श्री तारा रानी भी आनंदित होने लगी कि अब हमारी कामना की पूर्ति जरूर होगी। बंधु बांधवों को साथ लेकर श्री स्वामी जी के दर्शन करने के लिए वे पहुंचे। व्यास मिश्र जी ने देखा कि अवधूत शिरोमणि श्री नरसिंह आश्रम जी संत मंडली में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे तारागणों में चंद्रमा सुशोभित होते हैं, ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। व्यास मिश्र जी ने सपरिवार सभी दंडी सन्यासियों सहित श्री नरसिंह आश्रम जी को साष्टांग प्रणाम किया, उनका पूजन किया, उनका वंदन किया। श्री नरसिंह आश्रम जी ने भी भुजाओं में भरकर उनका आलिंगन किया। परस्पर मिलकर सभी अत्यंत आनंदित हुए। जब सभी सुखपूर्वक विराजमान हो गए, यथा योग्य सबका सत्कार हो गया, तो श्री नरसिंह आश्रम जी भगवान की दिव्य लीलाएं सुनाने लगे। जिन जिन तीर्थों में विचरण करते हुए वे गए थे, उन सब की लीलाएं श्री नरसिंह आश्रम जी सुनाने लगे। सबको प्रसाद पवाया गया, भिक्षा कराई गई। और फिर व्यास मिश्र जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे स्वामी जी, यदि आपको असुविधा ना हो तो आप कृपा करके प्रातः काल में कल भवन में पधारें। श्री तारा रानी जी की भी इच्छा है आपके दर्शन की, श्री राधा मोहन जी के भी आप दर्शन कर लीजिएगा। आपसे प्रार्थना है कि आप भवन पधारें। इस दैन्यपूर्ण वचन को सुनकर नरसिंह आश्रम जी बोले, ठीक है, उचित है, कल आपके घर प्रातःकाल की भिक्षा होगी, तैयार रहिए। अब तो यहाँ आनंदित होकर तारा रानी विविध प्रकार के व्यंजन बना रही हैं। पूरा घर झाड़ा बुहारा गया, खूब स्वच्छ किया गया और सुंदर आसन लगाए गए। विविध प्रकार की सामग्री राधा मोहन जी के भोग के लिए बनाई गई ताकि श्री नरसिंह आश्रम जी उनका उच्छिष्ट पा सकें। विविध प्रकार के व्यंजन बनाए गए, नाना प्रकार के पकवान बनाए जा रहे हैं। तारा रानी के मन में भाव तरंगें उठ रही हैं, आनंदित हैं कि आज आएंगे श्री स्वामी जी तो उनके चरणों में अपनी भावना निवेदन करूंगी। सब संत जन अगले दिन आए, दंडी सन्यासी, सबको साष्टांग प्रणाम किया गया, चरण पखारे गए, आसन पर बिठाया गया और आह्लादित हृदय से मिश्र दंपति ने उनके चरण पखार कर उनका चरणोदक पान किया। उनके चरणोदक को अपने घर में छड़का। ये
लाभ है गृहस्थ का। कोई संत आए तो उनके चरणों तक को उतारे, उनके चरणों तक का पान करे, अपने घर में छिड़के, तो सारे अशुभ अमंगल ये सब नष्ट हो जाते हैं। महापुरुषों के चरणोदक का इतना बड़ा प्रभाव है। प्रभु के चरणोदक से भी अधिक महिमा है महापुरुषों के चरणों की। क्यों? क्योंकि संतों के हृदय में श्री ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। तो ठाकुर जी विराजमान होने के कारण उनका जो घर, उनका जो शरीर है, वह क्या बन जाता है? मंदिर बन जाता है। तो जैसे एक मंदिर के दर्शन करने का लाभ है, ऐसे संतों के दर्शन करने का लाभ है। उनके चरणोदक की अधिक महिमा है। पूरे घर में छिड़काव किया, उस चरणोदक का विधिवत पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया, बड़े प्रेम से उन्हें प्रसाद पवाया। फिर नरसिंह आश्रम जी ने पूछा कि कहो व्यास मिश्र, कैसे हो, सब कुशल मंगल? व्यास जी बोले, भगवान आप जैसे भगवत अनुरागी संत महज्जनों की चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त हो रही हो, उनकी कृपा प्राप्त हो रही हो, तो कुशल तो होगा ही, मंगल तो होगा ही। क्योंकि जहां आप जैसे संतों के चरण धूलि पड़ती है, वहीं कुशल और मंगल होता है। अब धीरे से स्वामी जी की दृष्टि पड़ी जब व्यास मिश्र जी की पत्नी पर, तारा रानी जी पर, तो वो दूर बैठी उदास एकदम और अश्रु प्रवाह हो रहा है, और बार बार नरसिंह आश्रम जी की तरफ देख ले रही हैं, स्वामी जी की तरफ। अब बार बार कोई देखे तो दृष्टि जाती है उसकी तरफ। स्वामी जी ने कहा, व्यास मिश्र, ये तारा रानी इतनी रो क्यों रही हैं, इतनी उदास क्यों हैं? जाओ कहो उनसे हमारी आज्ञा है, बताएं कारण, क्या कारण है, क्यों रो रही हैं इतना? तो व्यास जी को तो सब पता ही था, लेकिन फिर भी वो गए आज्ञा लेकर के। संत जनों का हृदय तो वैसे ही परम सुकोमल होता है, पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता। वे किसी को रोते हुए कैसे देख सकते हैं? स्वामी जी ने तुरंत आज्ञा करी व्यास मिश्र जी से कि जाओ। व्यास आए घर ताड़न कियो, सुख में दुख क्यों व्याकुल हियो, या को उतरु हमको देहु, ये बूझो गे मुनि संदेहु। व्यास जी ने जाकर तारा रानी जी से कहा कि ऐसी शुभ घड़ी है, तुम रुदन कर रही हो, स्वामी जी पधारे हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि तुम क्यों रो रही हो, क्या पीड़ा है तुम्हारी, ठीक ठीक बतलाओ तुम्हारे हृदय में क्या पीड़ा है, मेरे को उनसे निवेदन करना है। तो नीचे दृष्टि कर तारा रानी जी ने कहा कि निरंतर भगवत चिंतन में निमग्न रहने वाले कृपा मूर्ति मुनिवर से कोई बात छुपी तो है नहीं, त्रिकालदर्शी हैं श्री स्वामी जी, उनसे कोई बात तो छिपी नहीं है। वे जानते हैं कि सारा वैभव संपत्ति हमारे पास है लौकिक, लेकिन पुत्र की प्राप्ति हमें नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं है। अब जाकर के व्यास जी ने सारी बात श्री स्वामी जी से कही। स्वामी जी ने कहा, प्रकांड ज्योतिषी हैं, आपकी बड़ी ख्याति है, ज्योतिष शास्त्र आपको सिद्ध है, आपको तो पता ही है कि आपकी भाग्य रेखा में या आपके भाग्य में संतान की प्राप्ति नहीं है, तो आप ऐसा हट क्यों करते हैं? जाकर के उन्हें समझाइए ना। जब संतान की प्राप्ति ही नहीं है तो कैसे प्राप्त होगी? तब रानी बोली मृदुबानी। अब रानी सब सुन रही हैं, तारा रानी जी। तब रानी बोली मृदुबानी, तुम हो सिद्ध परम सुखदानी, भाग्य नहीं को लिख्यो जु पावे, तो तुमको सब यूं ही ध्यावे, क्यों को करे तुम्हारी सेवा, या को फल जु बतावो देवा। श्री स्वामी जी की तरफ तारा रानी देख करके बोली कि मेरी धृष्टता को क्षमा करना स्वामी जी, आप तो सबको सुख प्रदान करने वाले हैं और ऐसे परम सिद्ध हैं कि आप भाग्य के लिखे को भी पलट सकते हैं। अगर आप भाग्य का लिखा अमिट कह देंगे तो फिर संतों की महिमा कैसे रही? आप जैसे सिद्ध महापुरुषों की महिमा कहाँ रही? जब सब भाग्य का ही लिखा पाएंगे तो आपको फिर क्या आवश्यकता है? अब बीतराग परमहंस महापुरुष श्री स्वामी जी महाराज एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि तारा रानी को ये क्या हुआ। तारा रानी बोली, आपके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है, आप कृपा करें, आप हमारी भाग्य की रेखा भी बदल सकते हैं।
आप जैसे सिद्ध महापुरुषों के चरणों का आश्रय ले लेकर अनेक जीव इस संसार सागर से तर जाते हैं, तो क्या ये उनके भाग्य में लिखा होता है कि संसार सागर से तर जाएं? ये आप ही तो उनके नए भाग्य की रचना करते हैं। आपकी कृपा से सब संभव है। जिसकी तरफ आप कृपापूर्ण चितवन से देख भर लें, वे तत्क्षण मोक्ष पद का अधिकारी हो जाता है। फिर पुत्र प्राप्ति कराना आपके लिए कोई बड़ी बात है? जब आप मोक्ष तक दे सकते हो तो पुत्र देने में कौन सी बड़ी बात है? इस प्रकार तारा रानी जी विनय करती हुई चरणों में प्रणाम की और बोली, मेरी धृष्टता को क्षमा करना, लेकिन क्या करूं। यहां जो श्री व्यास मिश्र और श्री तारा रानी सुयोग्य संतान की प्रबल कामना उत्पन्न हुई है उनके हृदय में, वे उनकी स्वयं की आकांक्षा नहीं है। क्योंकि ऐसे सुलझे हुए वंश में और श्री राधा मोहन जी की सेवा में तो जैसी जो भगवान की इच्छा है उसमें राजी रहने वाले ये सब जन हैं। लेकिन ये बार बार जो हृदय में इच्छा उत्पन्न हो रही है, ये प्रभु प्रदत्त है। मिश्र दंपत्ति तो सदैव प्रभु की आराधना में तत्पर रहते हैं। भला उनके हृदय में कहीं संतान की कामना दृढ़ हो सकती है क्या? किंतु भक्तों के हृदय में जो सुदृढ़ कामना होती है, निष्काम होने पर भी, भक्तजन निष्काम होते हैं, लेकिन फिर भी उनके हृदय में अगर कोई कामना बार बार दिखाई दे कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो वो उनकी नहीं होती है, वो प्रभु प्रदत्त होती है, वो भगवत इच्छा होती है। क्योंकि भक्तों पर पूरा अधिकार प्रभु का होता है, तो उनके हृदय में अगर इच्छा उत्पन्न होती है तो वो उनकी स्वयं की नहीं होती, वो प्रभु की होती है। अपितु भगवत प्रदत्त किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए होती है। तारा रानी की बातें सुनकर श्री स्वामी नरसिंह आश्रम जी कुछ क्षण मौन रहे और फिर मिश्र दंपत्ति को आश्वासन देकर कहने लगे कि अब तुम चिंता मत करो, प्रभु का जो विधान होगा परम मंगलमय होगा। भाई इतना कह करके पुनः वे वन भ्रमण के लिए निकल पड़े। व्यास मिश्र जी के महल से निकलने के बाद श्री नरसिंह आश्रम जी किसी एकांतिक निर्जन वन में जाकर पवित्र होकर के एक वृक्ष के नीचे स्थिर चित्त से आसन लगाकर बैठ गए और अपने इष्ट श्री नरसिंह भगवान के चरणों का ध्यान करने लगे। सुचि हुए के बैठे तरुमूल, प्रभु चरणन चित करी अनुकूल। यह आशा धरि ध्यान जुकीनो, सुपने प्रभु जू आय सुदीनो। गौर श्याम वृंदावन ज्योति, सब अवतार उन्हीं ते होती। एक अंश करी अंडन सृजे, नख दुति कोटि भानु शशि लजे। कुछ ही समय उपरांत जब नरसिंह आश्रम जी की समाधि अवस्था प्राप्त हुई तो प्रभु की वाणी प्रकट हुई कि हे तपोमूर्ति नरसिंह आश्रम, हम तुम्हारी भक्ति से परम प्रसन्न हैं और तुम्हारे वैरागी मन में जो मनोरथ उत्पन्न हुआ है, यद्यपि तुम्हारा मन वैरागी है, निष्काम है, लेकिन ये जो मनोरथ उत्पन्न हुआ है वह अवश्य पूर्ण होगा, क्योंकि वह मेरे ही संकल्प से उदय हुआ है। नरसिंह आश्रम जी से प्रभु क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में जो मनोरथ उत्पन्न हुआ है ये तुम्हारी योग्यता नहीं है, ये तुम्हारे हृदय की भावना नहीं है, ये मेरे द्वारा प्रदत्त है, मैंने दिए है ये मनोरथ तुम्हारे हृदय में। यद्यपि तुम्हारे अनुज के भाग्य में पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है, परंतु जो वंशी ब्रज में अवतरे, निज बिहार रस भुव विस्तरे। वंशी अरु हमहु निःशंस, प्रगटेंगे मिली हरि अरु वंश। इह विधि हमई प्रगट सुहे हैं, रसिक अनन्य धर्म प्रगटे हैं। व्यास ही जाए कहो यह भेद, सुनि के दूरी करें मन खेद। बोले यद्यपि उनके भाग्य में पुत्र की रेखा नहीं है, पुत्र प्राप्ति नहीं है, परंतु श्री वृंदावन धाम में नित्य लीला परायण गौर श्याम ज्योति श्री श्यामा श्याम, जिनसे समस्त अवतार प्रकट होते हैं, जो सबके अवतारों के मूल हैं, अवतार नहीं हैं, अवतारी हैं, जिनकी चरण नख कांति
करोड़ों सूर्य एवं चंद्रमाओं को भी लज्जित कर देने वाली है। अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि और लय उनके एक इशारे मात्र से होता है। ऐसे सर्व के अंशी श्री वृंदावन बिहारी श्री श्यामा श्याम, इनको भी अनुपम सुख प्रदान करने वाली जो उनकी वंशी हैं, जो श्री युगल की इच्छा शक्ति हैं, करवावत सब ख्याल इच्छा शक्ति सखी तहा, जो उनकी इच्छा शक्ति हैं युगल की, वो प्रिया प्रीतम को तत्सुख भाव प्रदान करने वाली, सदैव उन्हें लाड़ लड़ाने वाली, नवीन नवीन लीलाओं को प्रेरणा देने वाली, जो नित्य बिहारी श्री युगल किशोर के हृदय में परस्पर प्रेमासक्ति के रूप में विराजमान हैं, जिसने ब्रज लीला में श्री कृष्ण के अधरासन पर विराजमान होकर महारास का विस्तार कर ब्रज गोपी जनों को रस निमग्न किया था, वही रसमूल मुरलिका वंशी मुझ हरि से युक्त होकर जीव जगत के कल्याणार्थ व्यास मिश्र जी के द्वारा श्री तारा रानी जी के गर्भ से प्रकट होंगी। आनंदित हो गए नरसिंह आश्रम जी जब ये रहस्य जाना कि युगल सरकार की नित्य संगिनी वंशी व्यास मिश्र के गृह में प्रकट होंगी। आनंदित हो गए, सारा संताप हृदय का दूर हो गया। श्री नरसिंह आश्रम जी का अपने निज जनों की वांछा पूर्ण करने वाले परम उदार करुणा वरुणालय प्रभु की वात्सल्य पूर्ण वाणी को सुनकर के स्वामी जी का रोम रोम खिल उठा। जिस दिशा से प्रभु की वाणी हुई थी उस दिशा को, उस भूमि को पे लौट करके श्री स्वामी जी ने साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु की गंभीर वाणी का स्मरण किया और फिर व्यास जी के यहाँ श्री नरसिंह आश्रम जी तुरंत लौटे कि खुशखबरी उन्हें सुनाई जाए, ये मंगल सूचना उन्हें दी जाए। व्यास मिश्र और तारा रानी ने ज्यों ही देखा कि स्वामी जी पधार रहे हैं, बोले हाँ बात बन गई। दोनों प्रसन्न, श्री व्यास मिश्र जी और श्री तारा रानी दोनों आनंदित। जैसे स्वामी जी को देखा कि इनकी हंसी बता रही है कि काम हो गया, लहरें उठने लगी आनंद की। महामंगलमयी महामोदमयी बात, हमें लगता है हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है। इस भाव तरंग में भरकर दोनों जब उनके आतिथ्य सत्कार करने आए, परंतु स्वामी जी के चित्त की स्थिति तो बस एक ही बात से उमड़ रही थी कि कब मैं इनको वह शुभ सूचना दूं, वह शुभ समाचार सुनाऊं। जैसे तैसे स्वामी जी ने आतिथ्य सत्कार करवाया, जो भी चरण धोवन आदि पूजन आदि करवाया, लेकिन बार बार हृदय में आ रहा है कि जल्दी से जल्दी इन्हें वह सूचना दूं। महाआनंद में भरकर मिश्र दंपत्ति को वे सारा वृत्तांत फिर स्वामी जी सुनाने लगे कि हम जाकर के गंगा किनारे बैठे तो प्रभु ने आकाशवाणी करके हमारे हृदय में वे वाणी उत्पन्न करके और ये बताया कि युगल की नित्य संगनी श्री लाडली जू की नित्य सखी श्री हितसजनी जू श्री लालजू महाराज की वंशी स्वरूपा वह दिव्य सखी ही तुम्हारे यहाँ हरिवंश चंद्र जू के रूप में प्रकट होगी। जैसे ही सुना आनंदित होने लगे। आप सोचिए कैसी दशा होगी, ये तो व्यास मिश्र जी और तारा रानी ही जान सकते हैं, या उन महापुरुषों के हृदय में जो हृदय जोड़ ले वह जान सकता है, हम आप तो क्या ही जाने। लेकिन क्या सुख उनके हृदय में हो रहा है कि इतना सुख वैभव होते हुए कोई संतान नहीं हो, जो प्राप्त हो रही है तो ऐसी अलौकिक संतान प्राप्त हो रही है। प्रभु के चरणों की उपासना का हृदय में दृढ़ व्रत धारण किया। यह बात सुनकर के मिश्र दंपत्ति के हर्ष का ठिकाना ना रहा। व्यास मिश्र जी बड़े भाव में भरकर श्री नरसिंह आश्रम जी की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप तो निष्काम भाव से सदैव अपने इष्ट का भजन सुमिरन करते रहते हैं और उज्जवल भाव से भावित अपने हृदय में सदैव प्रभु के दर्शन करते रहते हैं। हे अकारण करुणा में श्री स्वामी जी, आपका इस भूमि पर विचरण केवल परहित की भावना से ही हम जैसे दीनों का प्रतिपालन करने के लिए होता है। आपने चारों पुरुषार्थों का त्याग करके भगवद अनुराग में रंग कर अपावन देशों को भी पावन बना दिया। आप अच्छी तरह से हरि की इच्छा को जानने वाले हैं। स्वयं हरि आप जैसे महापुरुषों के आगे पीछे डोलते रहते हैं। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूय यत्यंघ्रि रेणु भी। इस प्रकार व्यास जी ने स्तुति की, जिसे सुनकर सभी संतजन बड़े आनंदित हुए। श्री नरसिंह आश्रम जी
संत मंडली के साथ कुछ दिन और वहीं व्यास मिश्र जी के बाग में ठहरे। अब तो प्रतिदिन सुंदर सुंदर भगवत कथा हो रही है, वहीं ठहर गए नरसिंह आश्रम जी। बड़ा मनोहर रोज कीर्तन हो रहा है, भगवत कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है। सारे देववन वासियों में सबके अंदर परस्पर प्रीति बढ़ रही है, सबके अंदर सुमति जग रही है, सभी नगरवासियों का हृदय भगवत अनुराग में रंग रहा है। श्री नरसिंह आश्रम जी जब भी वहां से चलने की कहते तो व्यास जी एवं देववनवासी बार बार अनुनय विनय करते कि महाराज अब कुछ दिन और ठहर जाइए, सबको सुख प्रदान करिए, सबको सुख प्राप्त हो रहा है। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, परंतु नरसिंह आश्रम जी तो परम निरपेक्ष संत हैं। भगवत इच्छा से वन भ्रमण करने के लिए सबसे आज्ञा ली और बोले अब हम नहीं रोकेंगे, अब हम चलते हैं। एक दिन सहसा सबके कहते हुए आज हम विचरण के लिए प्रस्थान करेंगे, और ऐसा कह करके वन भ्रमण के लिए श्री नरसिंह आश्रम जी निकल पड़े। श्री नरसिंह आश्रम जी देववन से जाते समय श्री तारा रानी जी को श्री प्रिया प्रीतम को रिझाने की उपासना विधि बता कर गए कि इस विधि से तुम प्रिया प्रीतम की उपासना करोगी तो वे रीझ जाएंगे। उनके द्वारा बताए विधि विधान के अनुसार ही मिश्र दंपत्ति श्री राधा मोहन जी की उपासना में लग गए। संत कृपा से कुछ समय बाद ही श्री हरि से युक्त होकर प्रेम रूपणी वंशीजू श्री तारा रानी जी के गर्भ में आकर के विराजमान हुई। क्या सौभाग्य है, जननी कृतार्था। वह जननी कृतार्थ है जो कोई भक्त को अपने गर्भ में धारण करे, और ये तो स्वयं श्री हरि की वंशी हैं, उनको अपने गर्भ में धारण कर रही हैं। इनके भाग्य की क्या सराहना की जाए। द्विजरानी सो कही गए जैसे, राधा हरि पूजन कियो तैसे, पूरब सुकृत राशि को फली, इन समभाग कौन को बली, प्रभु को तेज उदर जगमगे, तिमिर अमंगल देखत भगे, दिन दिन सब मन बढ़े हुलास, दिन दिन बाढ़े भक्ति प्रकाश। श्री तारा रानी जी के गर्भ में वंशीजू विराजमान हुई। जगत गुरु को अपनी कोख में धारण करने वाली तारा मैया धन्य है। ये वंशीजू, ये हितसंजीजू कोई साधारण नहीं है। स्वयं जगत गुरु श्री कृष्ण भी इनकी वंदना करते हैं। बंदों श्री हरिवंश के चरण कमल सुख धाम, जिनको वंदत नित्य ही छैल छबीलो श्याम। छैल छबीलो श्याम सुंदर भी जिन वंशीजू के श्री चरणों की रोज वंदना करते हैं, ऐसे श्री हरिवंश चंद्रजू हैं। वह हरिवंश चंद्रजू श्री तारा रानी जी के गर्भ में आए हैं। इनके सौभाग्य की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। एक अलौकिक चमत्कार यह हुआ, जैसे ही वंशीजू गर्भ में पधारी उसी समय तारा रानी का देह अद्भुत प्रकाश से युक्त हो गया। अद्भुत प्रकाश, उनके श्री अंगों से अद्भुत तेज प्रकट होने लगा। अब तो हर समय माता तारा रानी के हृदय में अपार आनंद छाया रहता। उन्हें दिव्य दिव्य अनुभूतियां होने लगीं। अनेकानेक निकुंज की महामहिमाएं लीलाएं उत्स्फुरित होने लगीं। स्वयं श्री जी की नित्य सखी आकर के विराजमान हो गई हैं, तो ये कुछ दुर्लभ है क्या। दिव्य दिव्य अब आनंद मग्न है, शरीर से तेज प्रकट हो रहा है और अंदर प्रिया प्रीतम की दिव्य लीलाएं स्फुरित हो रही हैं। श्री तारा रानी जी के खुले नेत्रों से दिखाई पड़ रही हैं। खुले नेत्रों से तारा रानी जी दिव्य लीलाएं देख रही हैं। स्वप्न में प्रिया प्रीतम की दिव्य रसमयी लीलाएं देख रही हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। श्री किशोरी जी के चरणारविंद की वह दिव्य छटा, चाहे वे जगी हुई हैं, चाहे वे सो रही हैं, चाहे कैसी भी अवस्था में हैं, उन्हें श्री किशोरी जी की दिव्य लीलाएं प्रकट हो रही हैं। कभी जागृत अवस्था में व्यावहारिक क्रिया करते हुए सहसा प्रिया प्रीतम का चिंतन कर बेसुध हो जाती हैं। श्यामा श्याम की रूप माधुरी उनके नेत्रों में सदा छाई रह रही है, क्योंकि श्री हिज्जू महाराज श्री तारा रानी जी के घर में विराजमान हो चुके हैं। उनके हृदय में प्रतिक्षण प्रेम विकलता बढ़ती जा रही है। अलौकिक दिव्यानंद बढ़ता जा रहा है। उनके हृदय में दिव्यानंद की स्फूर्ति हो रही है। इधर तारा रानी की ऐसी प्रेम वैचित्र्य अवस्था को देखकर श्री व्यास मिश्र जी ने बादशाह के पास जाना बंद कर दिया। अब जब बादशाह के पास जाना बंद कर दिया तो बादशाह विकल हो गया। उसने भिजवाया
सैनिकों को कि जाकर के पूछो इतने दिन से व्यास मिश्र जी क्यों नहीं आए। तो क्यों नहीं आए, व्यास मिश्र जी क्या उत्तर देंगे, सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।